उलमा को आका की नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का भी खूब है रुतबा, देखने से सवाब मिलता है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हमारा दीन से कुछ राब्ता नहीं होता, शुऊरो फिक्र का ये सिलसिला नहीं होता। ये दुनिया इल्म की दौलत से बहुत दूर हो जाती अगर जहां में कोई मदरसा नहीं होता। ये दुनिया इल्म की दौलत से बहुत दूर हो जाती अगर जहां में कोई मदरसा नहीं होता। फन का पुख्ता मकान बनाती है, शायरे नुक्ता दा बनाती है। एक रजा की हदाइक़े बख्शिश सैकड़ों नात खां बनाती है। हर जगह तस्करा बरेली का, शोर ऐसा हुआ बरेली का। बद अकीदों पे अब भी गालिब है एक अहमद रजा बरेली का। बद अकीदों पे अब भी गालिब है एक अहमद रजा बरेली का। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, जो आका की अजमत पे दिल से फिदा है। रजा खां का पोता वो अख्तर रजा है, वो अख्तर जो मेहमान काबा बना है, जो मुफ्ती आजम की चश्मे अता है। वफादार शाह उमम बन के चमका, जो इश्को वफा का अलम बन के चमका, जो ख्वाजा पिया का करम बन के चमका, जो अहमद रजा का कलम बन के चमका, जो अहमद रजा की सरापा अता है। वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है, वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मुसन्निफ मुअल्लिम मुकर्रिर भी है वो, मुहद्दिस मुबल्लिग मुदब्बिर भी है वो, मुहद्दिस मुअल्लिम मुफक्किर भी है वो, खुदा के करम से मुफस्सिर भी है वो। सऊदी में भी जिस गठन का बजा है वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है, वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है। शायर ने कहा कि मुनाफिक के गंदे अकीदे से बचना, मुनाफिक से सदा खुद को दूर रखना, ये दीन के लुटेरों से होशियार रहना, सदा मसल के आला हजरत पे चलना। ये पैगाम जिसने जहां को दिया है वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है, वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है। उलूमे रजा की मिली जिसको दौलत, कलम जब उठाया तो आई कियामत। हर एक सुलह कुल्ली में है जिसकी हैबत, वही नज्म है ताजे शरीयत। वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है, वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है, वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, सबक सुन्नियत का पढ़ा कर गया है, जनाजे में जलवा दिखा कर गया है, लाखों का मजमा लगा कर गया है, गया भी तो सबको रुला कर गया है। जो हर एक सुन्नी के दिल की सदा है वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है, वो ताजो शरिया है अख्तर रजा है। मेरा पीर सबसे निराला हुआ है, जमाने में सबसे निराला हुआ है। भटकते न जाने कहां दर बदर हम, उसी ने तो हमको संभाला हुआ है। वो शेरे रजा था ये बतला गया है, जो अहले सुन्नत का अलम लहला गया है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, जहां सुन्नियत के पेशवा की बात करता हूँ, बरेली शहर के शेरे रजा की बात करता हूँ, हजारों जान छुप जाती है अपने अपने कमरों में मैं जब भी अख्तर रजा की बात करता हूँ। सिलसिले बुजुर्गों के करबला से मिलती है, जिस तरह सफा मरवा हाजरा से मिलती है। कादरी हो, अशरफी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, सब ये सिलसिले मेरे मुस्तफा से मिलते हैं, सब ये सिलसिले मेरे मुस्तफा से मिलती है। शायर ने कहा, अलग तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। वो ताज जिस पे शरीयत भी नाज करती है, वो ताज है मेरे अख्तर रजा संभाले हुए, वो ताज है मेरे अख्तर रजा संभाले हुए, वो ताज है मेरे अख्तर रजा संभाले हुए। दीज हज़रात बहुत तेजी के साथ माहिर इल्म फन माहिर दरसियात हजरत मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब की आमद है। मोहब्बतों के साथ इस्तिकबाल कर लें, जिक्र की नियत से नारा लगाए, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें, नारे रिसालत वस्र के आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजुक से घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान उन्हीं अल्लाह, के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। अल्लाह अल्लाह, ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। और ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। और ये मौजज़ा है
लिबास बशर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मकाम उनका न फर्श जमीन न अर्श बरी, मकाम उनका न फर्श जमीन न अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। रहते हैं। सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह, अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह। अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह। इसी साइल को सदा देने की जहमत क्यों हो? इसी साइल को सदा देने की जहमत क्यों हो? वो तो हर वक्त दरवाजा खुला रखते हैं। वाह वाह, वो तो हर वक्त दरवाजा खुला रखते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हज़रात गिरामी, अहले सुन्नत वल जमात की अजीम और कदीम दरसगाह बेशक बेशक। मदरसा खलीलुल उलूम में पहली मर्तबा मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब किबला अशफाकी की दावत मोहब्बत पर हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे को देख करके दिल बाग बाग हो गया। यहाँ के असातिज़ा तलामज़ा यकीनन काबिल मुबारकबाद है। और ये बात देख करके हकीकत में दिल से दुआ निकल रही है कि इस पुरफितन माहौल में इतनी कसीर तादाद में तलबा का फारिग होना, यहाँ के असातिज़ा की मेहनत और काविशों का नतीजा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मदरसा खलीलुल उलूम के तमाम असातिज़ा का साया हमारे सरों पर ता सुबह क़यामत कायम दायम फरमाए और यहाँ के तलामज़ा की खुशबू से पूरे जहान को मुअत्तर फरमाए। आमीन अल्लाह। अभी जब मैं आया तो नारों के इस्तकबाल में, नारों की गूंज में मुझे बिठाया गया। ये वो उलमाए किराम जिनकी जूतियां हमारे सर के लिए ताज है, ये खड़े हो गए और आप देखें कि नूरानी और मुकद्दस चेहरे, इन्होंने हमें कुर्सी अता की। रब्बे काबा की कसम, जब मैं स्टेज की तरफ बढ़ा ना तो मेरा दिल रो रहा था, दिल लरज रहा था। और हम तसव्वुर कीजिए, हम आए नबी की गुलामी ने हमने हमें कितना एजाज दिया। आज हम दीन के लिए आए तो नारे लग रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन जब दिल में ख्याल आता है आमिना के लाल अहमद मुख्तार की मक्की जिंदगी का, तो कलेजा हिल जाता है, अल्लाह आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल लरजने लगता है। नबी की गुलामी ने आज हमें यह मकाम अता फरमाया कि हम आते हैं तो शानदार गाड़ी, शानदार खाना, शानदार नाश्ता, बेहतरीन एहतमाम। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, आकाई कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तबलीग की खातिर मक्का की सरजमीन पर अपने घर से निकलते हैं तो उनके लिए रास्ते में फूल नहीं कांटे बिछाए जाते थे। अल्लाह। रास्ते में नारे लगाने वाले नहीं होते, आपको गालियां दी जाती थी। कोई आपको साहिर कहता, कोई आपको जादूगर कहता, कोई आपको दीवाना कहता, कोई नौजुबिल्लाह पागल कहता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन की खातिर निकलते थे तो खुदा की कसम आज हम निकलते हैं
तो हजारों लोग हाथ बांध करके खड़े होते हैं, लेकिन आकाई कायनात रास्ते में निकलते थे। जालिम आपके गुलूबे मुबारक में चादर डाल करके इस जोर से खेदते कि आपकी ज़बान अतहर बाहर आ जाती थी, आंखें उबल पड़ती थी। आकाई कायनात हालत सजदा में होते, ऊंट की ओझड़ी डाल दी जाती थी। हजरात गिरामी, आका किसके लिए निकले थे? इसी कुरान की तबलीग के लिए, इसी दीन की तबलीग के लिए, इसी हदीस की तबलीग के लिए, इसी शरीयत के लिए, इसी अल्लाह की वहदानियत को बयान करने के लिए। लेकिन खुदा की कसम, कैसे कैसे मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े गए आकाई कायनात पर। आज भी जब तारीख के औराक में पढ़ते हैं तो कलेजा हिल जाता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल लरजने लगता है। जरा तसव्वुर कीजिए, आकाई कायनात रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे माहौल में दीन का चिराग रोशन फरमाया है। आज हमारा आलम यह है कि अगर लाउड स्पीकर ना हो हमसे तकरीर नहीं होगी, अगर माइक सही ना बोले नाथवा तकरीर न कर सकेगा, नाज़िम निजामत न कर सकेगा, खतीब खिताब न कर सकेगा। लेकिन तसव्वुर कीजिए, आकाई कायनात का खिताब होता था। अहले मक्का अपने कानों में रुइया ठूस लेते थे ताकि मोहम्मद की आवाज हमारे कानों में दाखिल ना होने पाए। लेकिन मेरे आका ने कभी भी इस महलार का असर भी नजर न आया, बल्कि आप ज़बान हाल से फरमाते थे, ऐ अहले मक्का कब तक भागोगे, कब तक कानों में रुइया ठूसे रहोगे, कभी तो रुई निकलेगी, मोहम्मद अपना पैगाम पेश कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां पेश की है ना, आप अहादीस नबविया का मुताला करें, तारीख और सियर की किताबें पढ़ें। रब्बे काबा की कसम, तारीख पढ़ते हैं ना तो कलेजा हिल जाता है। वो देखो ताइफ का मैदान, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की खातिर निकले, कुरान की खातिर, शरीयत की तबलीग की खातिर, अहादीस नबविया और पैगाम खुदामंदी को पहुंचाने की खातिर। सालिमों ने घेर लिया और आपको ताइफ की गलियों में इस कदर पत्थर बरसाए गए, इस कदर पत्थर बरसाए गए कि आपके कदम हाय नाज जख्मी हो गए, इस कदर खून बहा, इस कदर लहू निकला कि आपकी जूतियां भर गई, जमीन कांप रही थी, आसमान लरज रहा था। फरिश्तों ने भी कहा होगा, परवरदिगार तेरे महबूब का लहू देखा नहीं जाता। हूरों की सिसकियां निकल गई होंगी। इस्लाम के शहजादों, ये नबी का जख्म खाना किसके लिए था? नबी को बर्दाश्त करना किसके लिए था? मुसलमानों, तुम्हारे लिए था। आज हम पैदाइशी मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हो गए, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम तक ये कुरान कैसे पहुंचा? हम तक ये इस्लाम कैसे पहुंचा? कितनी खून की नदियां पार करके हम तक पहुंचा है? आज तक हमने इस पर कभी तवज्जो तक न की। और इस्लाम के शहजादों, एक अजीम इदारा आप देख रहे हैं, ये वो उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमाए जिनका आलम ये हर आलिम पूरा जलसा कर सकता है, लेकिन ये जर्रा नवाजी है इन हमारे अकाबिर उलमाए किराम की कि मुझ जैसे कम इल्म को मौका दिया। याद रखें, ये उलमा है जिन्होंने दीन के लिए इतना बड़ा इदारा कायम फरमाया। और आप देखें, इस अजीम इदारे से पैगाम लेकर के जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम नबी के गुलाम नहीं हैं? यकीनन नबी के गुलाम हैं। क्या हम नबी के मानने वाले नहीं हैं? यकीनन मानने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। हम दावा करते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे,
हम दावा करते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम दावा करते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया नबी का दामन है क्या? क्या है नबी का दामन? याद रखो, नबी का दामन नबी की शरीयत है, नबी के अहकामात है, नबी के फरामीन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और चूंकि ये दरसगाह है और बड़ी मशहूर दरसगाह, बेशक बेशक, जहां से जो उलमा निकले, आज उनके इल्मी फैजान का बादल सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर बरस रहा है, जिसके नीचे बेशुमार लोग अपनी इल्मी प्यास को बुझा रहे हैं। बेशक बेशक, और इंशाअल्लाह ये इदारा चमकता रहेगा। इंशाअल्लाह। लेकिन चूंकि दरसगाह है, दरसगाहों में पढ़ाया जाता है, या असातिज़ा हैं तो तलबा को पढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि आप चंद बातें बिल्कुल दरसगाही अंदाज में सुन करके लेकर के जाएं। आज हम दावा करते हैं नबी के मानने का, यकीनन मानते हैं। बोलो, मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन क्या कभी आपने गौर किया